समोसा चाय 5 रुपए महंगा, फल ड्राई फ्रूट्स की कीमतें भी बढ़ी। क्या भारत में महंगाई और बढ़ेगी? अमेरिका पस्त, चीन बेबस, नेपाल पाकिस्तान में पैनिक माहौल, पर तेल पर भारत कैसे अडिग खड़ा है? जंग के 39 दिन बीते, क्या 20 दिन बाद भारत में बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम? क्या है अपडेट? विकसित देशों से लेकर गरीब देशों तक में जब युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ने लगी है, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश भी तेल की कीमतें बढ़ने से नहीं रोक पा रहे। पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका तो उनके मुकाबले काफी पीछे है। फिर भारत में तेल की कीमतें कंट्रोल में कैसे हैं? और भारत बाकायदा बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका तक को डीजल भी भेज रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये लिख भी रहे हैं कि पीएम मोदी को कॉल किया और समस्या दूर हो गई। तो ये चमत्कार कैसे हो रहा है? ये चर्चा आम हो चली है कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। अभी सरकार टैक्स कम करके अपनी जेब से पैसे लगा रही है। सरकारी खजाना खोलकर जनता को राहत दी जा रही है, क्योंकि प्रति लीटर उद्योगपतियों पर कीमतों का बोझ बढ़ा है। लेकिन इन चर्चाओं से ज्यादा बड़ी बात यह है कि भारत की महंगाई पर इंटरनेशनल एजेंसियां क्या कर रही हैं। वैश्विक एजेंसी मूडीज का दावा है 2 गुना हो सकती है महंगाई। फाइनेंशियल ईयर 2027 में महंगाई दर बढ़कर 4.8% हो सकती है, जो इस साल के 2.4% के अनुमान से 2 गुनी है। खास तौर पर एलपीजी शिपमेंट में देरी से घरों में ईंधन की किल्लत और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ सकता है। जीडीपी ग्रोथ दर 7.3% से घटकर 6.0% पर आ सकती है। राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। इसे आसान भाषा में समझें तो भारत खाद के लिए भी खाड़ी देशों पर निर्भर रहता है। अगर खाद समय पर नहीं आएगी तो भविष्य में सब्जियां, दालें और फलों आदि की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। चूंकि ये चीजें भारत में पैदा होती हैं, ऑर्गेनिक खेती पर भी जोर दिया जा रहा है, इसलिए इनके कीमतों में ज्यादा अंतर नहीं होगा। पर अभी के हालात देखें तो 39 दिनों में कई ड्राई फ्रूट्स की कीमतें बढ़ गई हैं। छोटे दुकानदार इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चाय समोसे का रेट 5 रुपए बढ़ा दिया गया है। सिलेंडर न मिलने की वजह से कई दुकानों पर दुकानदारों ने इंडक्शन खरीद लिया है, जिससे बिजली का बोझ इस वक्त पावर ग्रिड पर भी ज्यादा होने लगा है। आने वाले दिनों में जब प्रचंड गर्मी होगी तो बिजली की मांग और बढ़ेगी। उस वक्त ये चुनौती बढ़ सकती है। ये सारी समस्याएं इस वक्त नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देश झेल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद हालात सामान्य हो जाएंगे, बल्कि कतर में गैस प्लांट पर हमला होने से गैस की किल्लत बढ़ने की आशंका है। भारत चूंकि अलग अलग विकल्प तलाश रहा है, इसलिए फिलहाल दिक्कतें महसूस नहीं हो रही हैं। लेकिन सरकार की भी एक सीमा होती है। उस सीमा के ऊपर जब चीजें खराब होती हैं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल की स्थिति में चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिपोर्ट आपको डराने के लिए है, बल्कि ये रिपोर्ट आपको आगाह करने के लिए है कि सब कुछ मिल रहा है का मतलब ये नहीं है कि जंग के हालात में सब कुछ सामान्य है, बल्कि जहां भी आपको थोड़ी बहुत बचत का मौका मिल रहा है, बचत जरूर करें। क्योंकि अमेरिका जैसा सुपर पावर जो इस जंग में सीधे शामिल है, वो भी इसका बड़ा नुकसान झेल रहा है। ईरान और खाड़ी मुल्कों में तो तबाही पहले से ही मची है और भारत में पहले भी ये अनुमान लगाया गया था कि 50 से 60 दिनों का तेल भंडार मौजूद है। जंग के 39 दिन बीत चुके हैं, तो क्या 20-21 दिन बाद सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? क्योंकि जो तेल विदेशों से आता है वो प्रोसेस होने के बाद ही आपकी गाड़ी तक पहुंचता है और इन सब में भी वक्त लगता है। इसलिए अपडेट रहिए, सावधान रहिए, आने वाले दिनों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मोदी ने पहले ही आगाह कर दिया है कि कोरोना की तरह हमें इससे भी लड़ना होगा।